हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी। आज हम एक कॉटन के फैब्रिक से, नॉर्मल जो सूट का फैब्रिक होता है उससे हम एक सुंदर सा अनारकली ड्रेस डिजाइन करने वाले हैं, जो कि पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। उसके लिए हमने जो फैब्रिक लिया है वो कॉटन का फैब्रिक है, ये वाला। तो देखो यहाँ पर मैंने 2-2 मीटर के 2 पीस लिए हैं और एक थोड़ा सा प्लेन, मतलब प्रिंटेड तो है लेकिन हल्का सा प्लेन भी है, तो ये भी मैंने 2 मीटर का लिया है। 2 मीटर से थोड़े थोड़े ज्यादा ही है, ये 2.25 मीटर की पीस है ये। और ये रही लेस, तो ये वाली लेस हम इसमें यूज करेंगे। तो इसमें से ड्रेस हमारा कुछ इस टाइप से रहेगा कि ये जो 2 प्रिंटेड फैब्रिक है, इन दोनों में से एक फैब्रिक में से हम ट्राउजर बनाएंगे और बाकी 2 फैब्रिक जो बचेंगे, एक प्लेन वाला और एक प्रिंटेड वाला, उससे हम फ्रॉक को डिजाइन करेंगे। तो जो ट्राउजर का फैब्रिक रहेगा को हम ट्राउजर कटिंग करने के लिए साइड में कर देंगे। अब इन दोनों फैब्रिक से हम फ्रॉक को डिजाइन करेंगे। तो फ्रॉक हमारा कैसा रहेगा, एक कली हमारी प्रिंटेड रहेगी और एक कली हमारी प्लेन रहेगी। दोनों को कंट्रास्ट में हम कुछ इस तरह से बनाने वाले हैं। तो हमें इसको बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसमें लेस का यूज भी करेंगे, पर बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी कलियों पर जब लेस लगा लेते हैं तो वो एकदम पार्टी वेयर ड्रेस हो जाती है, फिर उसको हम डेली यूज में या फिर कहीं पर भी पहनकर नहीं जा सकते हैं। अभी थोड़ा सिंपल टाइप का बनाएंगे तो थोड़ा सा पार्टी वेयर टाइप का लुक भी देगा और सिंपल भी रहेगा, तो आप उसको डेली यूज में या फिर नॉर्मल कहीं छोटे मोटे फंक्शन में जा रहे हो तब भी आप उसको वेयर कर सकते हो। अभी आपको ये तो समझ में आ गया है कि ड्रेस हमारा कैसा होने वाला है, किस टाइप का उसका डिजाइन होने वाला है। अभी हम इसमें मेजरमेंट वगैरह देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि हमारी जो ड्रेस है उसमें कितनी कलियां आने वाली हैं, कैसे आएंगी, वो सारी चीजें सीखते हैं हम। कुछ इस तरह का हमारा डिजाइन रहने वाला है, इसमें इस टाइप की कलियां आएंगी। तो यहाँ पर हम एक कली प्रिंटेड फैब्रिक की लेंगे और एक कली प्लेन फैब्रिक की लेंगे, जैसे कि ये वाला हुआ। तो एक हम इसकी लेंगे और एक हम इसकी लेंगे, जिससे डिजाइन और भी ज्यादा सुंदर दिखेगा। और यहाँ पर हमें बॉर्डर देना है, तो हम यहाँ पर ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है इसका हम बॉर्डर बनाकर लगाएंगे और चोली रहेगी और चोली के बीच में यहाँ पर नेक जो रहेगा वो हम कुछ इस टाइप से देंगे। दो फैब्रिक है हमारे पास, तो कंट्रास्ट हम कर लेंगे और यहाँ सेंटर में हम बटन्स वगैरह दे देंगे। और स्लीव्स हम फुल रखने वाले हैं और स्लीव्स पर भी हम यहाँ पर बॉर्डर देंगे। और ये जो लेस है, ये वाली लेस हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम बॉर्डर के ऊपर साइड लेस लगाएंगे और यहाँ पर स्लीव्स पर लेस लगाएंगे और नेक पर लेस लगाएंगे। और अगर आपको पसंद हो तो आप पूरी कलियों पर भी लेस लगा सकते हो, पर ये पूरी कलियों पर लेस लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इस टाइप का तो हमारा डिज़ाइन रहेगा। अब इसकी जो फुल लेंथ रहेगी वो रहेगी हमारी 46 इंच की। उसमें से चोली वाला जो हमारा पार्ट रहेगा वो हमारा 13.5 इंच का रहेगा और जो बाकी का बचेगा वो हमारा नीचे का घेर रहेगा। हमारा जो ड्रेस है वो 46 इंच का है और उसमें से चोली वाला पार्ट माइनस करेंगे तो बचेगा 32.5 इंच। तो जो नीचे वाला पार्ट रहेगा वो 32.5 इंच का हमें कटिंग करना पड़ेगा। चलो, तो पहले हम चोली वाला पार्ट कटिंग कर लेते हैं, फिर जो फैब्रिक बचेगा उसमें से हम घेर निकालेंगे। तो जो हमारा प्लेन वाला फैब्रिक है उसका हम चोली बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को सिंगल करके रखा है। अब हमारा छोटा ही साइज है तो एक ही फैब्रिक में से हमारी चोली निकल आएगी। तो यहाँ पर हम इसको 4 फोल्ड करेंगे और इस फैब्रिक को अच्छे से जमा कर रख लेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर हमारे 14 इंच के हैं तो उसका हाफ 7 इंच हो जाएगा। यहाँ पर 1 इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे और यहाँ पर ऐसी क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा साइज छोटा है तो आर्महोल हम 6.5 इंच पर रखेंगे। अगर आपका साइज बड़ा है तो आप 7 पर भी रख सकते हो। अब सेंटर से इंची टेप को रखेंगे और चोली की लंबाई 13.5 इंच की है तो 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच प्लस करके। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। चेस्ट की फिटिंग हमारी 30 इंच है, 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 का जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाना है। अब कमर का साइज हमारा 24 इंच है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। 26 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। 6.5 इंच पर निशान लगाना होगा। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे। अब इस निशान को इससे मिला देंगे और यहाँ पर 1.5 से 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे और यहाँ पर आधे इंच क्रॉस में निशान लगाएंगे। अब इन्हीं निशानों पर से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर एक कट लगाएंगे। अब यहाँ से आधे इंच ऊपर साइड जाएंगे और यहाँ पर ऐसे रख के इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। अब इन दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे। फ्रंट पार्ट को वापस से जमा कर रख लेंगे और फ्रंट पार्ट में हमें एक्स्ट्रा गोलाई करना है। नेक थोड़ा सा डिजाइन वाला बनाना है तो यहाँ पर हमें सिर्फ नेक विड्थ का कट लगाकर छोड़ देना है, क्योंकि नेक कैनवास के ऊपर बनेगा। नेक की जो विड्थ है वो हम 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ पर ऐसे कट लगा दिया। अब बैक पार्ट ले लेंगे, बैक साइड का नेक ड्रॉ करेंगे तो बैक साइड की नेक विड्थ 2.5 इंच रखेंगे। बैक साइड की नेक की जो लेंथ रहेगी वो भी 2.5 इंच है। आप इसको बड़ी भी कर सकते हो, 2.5 की जगह 3 3.5 भी ले सकते हो, लेकिन हमें शॉर्ट नेक बनाना है इसलिए हम शॉर्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पर भी 2.5 इंच विड्थ रखेंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी के ऊपर से कटिंग कर देंगे।
हमारी चोली कटिंग हो गई है। अब नीचे साइड का घेर निकालेंगे हम। अब इस वाले फैब्रिक को लेंगे और इसको डबल करके रखेंगे। डबल फोल्ड में हमने इस कपड़े को जमा कर रख लिया है। अब हमें इसकी कलियों की कटिंग करना है। तो हमारा जो पूरा घेर है उसमें हम 24 कलियां बनाने वाले हैं। तो 12 कली हमारी आगे की रहेंगी और 12 हमारी पीछे साइड की रहेंगी। अब 24 कलियों में हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऊपर साइड कली की चौड़ाई कितनी रख लेना चाहिए और नीचे साइड कितनी रख लेनी चाहिए। अब देखो नीचे का तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें 24 कली बनाना है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये 2 मीटर अभी ये वाला था और 2 मीटर वो वाला था। तो एक फैब्रिक में मतलब एक पूरा पार्ट रहता है, उसमें से 6 कलियां आराम से निकल जाती हैं। आप किसी भी साइज की निकालो, अगर बड़े साइज की भी निकालते हो तो भी 6 आराम से निकल जाती हैं। तो 6 इस वाले पार्ट की और 6 नीचे वाले पार्ट में से निकल जाएंगी। अब ऐसा ही फैब्रिक हमारे पास एक और भी है, तो 6 और 6 12 इसमें से निकल गई और 12 वो वाली हो जाएंगी। तो ये दोनों मिलाकर हमारी 24 कलियां आराम से इसमें से निकल जाएंगी। अब हमें बस ये डिसाइड करना है कि हमें ऊपर साइड की कली की चौड़ाई कितनी रखना है और नीचे साइड की कली की चौड़ाई कितनी रखना है। तो देखो 7 इंच की हमें यहाँ पर रेडी चाहिए, तो 8 इंच की हमें कटिंग करना पड़ेगी, क्योंकि दोनों साइड आधे आधे इंच सिलाई में भी चला जाएगा। जब हम इस साइड से लेंगे तब भी जाएगा आधे इंच और इस साइड से लेंगे तब भी आधे इंच फैब्रिक चला जाएगा। तो 7 इंच की अगर हमें रेडी चाहिए तो हमें 8 इंच की कटिंग करना पड़ेगी। ऊपर साइड की चौड़ाई हमें कैसे निकालना है, नीचे की तो आप थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हो। अगर आप चाहो तो नीचे 6 इंच की कली भी बना सकते हो, 6.5 की भी बना सकते हो, 7, 7.5 और 8 इंच तक की आप कली नीचे की रख सकते हो। पर 8 से ऊपर नहीं रख पाओगे। अगर 8 से ऊपर रखोगे तो फिर आपकी एक पार्ट में से 6 कली नहीं निकलेंगी, 5 ही निकल पाएंगी। ठीक है, तो नीचे का हमारा क्लियर हो गया कि हम नीचे की 7 इंच की रेडी चाहिए हमको। अब ऊपर साइड की कली हमें कैसे निकालना है, तो ऊपर साइड पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम कितनी कली की फ्रॉक बना रहे हैं। तो अभी हमारी कलियां डिसाइड हो गई है 24 कली की, तो हमारा पूरा राउंड रहेगा वो 24 कली का रहेगा। तो यहाँ पर हम अपनी चोली को ओपन किया। अब यहाँ से इसको मेजर करके देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फैब्रिक है वो कितना इंच का है, 17 इंच का। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पूरा 17 इंच का फैब्रिक चाहिए हुआ। तो 17 इंच का इस साइड वाली चोली का और 17 इंच का दूसरी वाली चोली का, दोनों पार्ट का मिलाकर हमारा कितना हो गया, 34 इंच। अब 34 इंच रखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे हम 24 इंच से। 24 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 24 हमारी दोनों पार्ट की कलियां आने वाली हैं। 24 कली रहेंगी, इसलिए 24 से हमें भाग लगाना होगा। जितनी हमारी वेस्ट राउंड रहेगा उससे हमें जितनी हमारी कलियां हैं उसका भाग लगा देना है। तो अभी हमारा जब हम इसका भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 34 लेंगे, 34 का भाग कर देंगे 24 से। अगर आपकी कलियां कम है तो आप कम रख सकते हैं, मतलब अगर आपकी कलियां 18 हैं या फिर 20 हैं, जो भी कली होंगी आपकी, तो आपको फिर 20 से भाग लगाना होगा। जितनी भी आपकी होंगी आपको उससे लगाना होगा। तो देखो अभी हमारा कितना आया, 1.41 इंच, लगभग ही हमारा 1.5 इंच हो गया। तो हमारी एक कली कितनी की आएगी, 1.5 इंच की, 1.50, क्योंकि देखो 1.41 तो आ ही रहा है तो हम 50 रख लेते हैं राउंड फिगर में। तो 1.5 इंच की हमारी कली रेडी होकर आएगी। तो हमें कटिंग कितनी करना होगी, 2.5 इंच की, क्योंकि दोनों साइड सिलाई में भी जाएगा। तो 1.5 इंच की कली हमारी रेडी होकर आ जाएगी। आधा आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच का रेडी होकर आ जाएगा। डबल फोल्ड में हमने ये वाले फैब्रिक को रख लिया है। अब हम इसमें से कली की कटिंग करेंगे। तो चोली वाला पार्ट माइनस करने के बाद हमारा कितना बचा था, 32.5 इंच। तो यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे। 32.5 इंच लेंथ थी, तो 2 इंच प्लस करके हम 34.5 इंच रखेंगे, क्योंकि ऊपर साइड भी सिलाई में जाएगा, नीचे भी जाएगा, और कलियां अगर थोड़ी छोटी बड़ी भी हो जाएंगी तो वो भी बाद में हम बराबर कर लेंगे कटिंग करके। तो 34.5 इंच लंबाई रख ली हमने। अब यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि नीचे की कली हमारी 7 इंच की रेडी होकर आएगी। तो नीचे हमें 8 इंच की कटिंग करना पड़ेगी। तो यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे, दोनों ही साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। अब इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम ऊपर वाली कली रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे नीचे वाली कली। तो नीचे वाली तो हमारी पूरी फिक्स हो गई, इतनी बड़ी हमें कटिंग करना है। अब ऊपर वाली का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इसका सेंटर लेंगे इस तरह से, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अब हमें 2.5 इंच की कली रखना है, 2.5 इंच की कटिंग करना है, तो यहाँ पर इसका भी सेंटर निकालेंगे। अब जो भी सेंटर आएगा उसका आधा हमें उस तरफ रखना है और आधा हमें इस तरफ रखना होगा। इस तरह से हमारी जो ऊपर साइड की कली रहेगी वो निकल आएगी। अब यहाँ पर स्केल लेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे इसको मिलाते हुए यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इस वाली कली को लेंगे, उठाएंगे इसको और इस साइड घुमाकर रख लेंगे, यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए। जैसे हमने इसको कटिंग किया है वैसे इस वाली को भी कटिंग कर देंगे। दूसरी वाली कली की भी हमने कटिंग कर ली है। अब इसको उठाएंगे, इस साइड घुमाएंगे और इस साइड पलट के यहाँ पर रख देंगे। और ये वाली कली है, इसको यहाँ पर ऐसे के ऐसे ले जाना है और इस तरफ रख लेना है। सारी कलियों की हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारी कलियां निकाल ली है, इसमें से हमारी 12 कलियां निकल चुकी है। और यहाँ पर अगर आपका साइज अगर थोड़ा बड़ा भी रहेगा तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि 12 कली निकालने के बाद भी मतलब एक पार्ट में से 6 निकली है और 6 दूसरे
दूसरे वाले पार्ट में से, नीचे वाले पार्ट में से निकली है, तब भी यहाँ से इतना फैब्रिक बच गया है। अगर आपका साइज बड़ा भी रहेगा तो चोली वाली साइड से तब भी आपकी यहाँ से 6 कलियां एक पार्ट में से आराम से, बहुत आराम से निकल जाएंगी। हमने अपना दूसरा वाला फैब्रिक ले लिया है, इसको भी डबल करके रखेंगे। अब हम अपनी कली लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे बराबरी से ऐसे मिलाते हुए, फिर दूसरी वाली लेंगे, अपोजिट वाली साइड रखेंगे। यहाँ पर हमने इसको बड़ी वाली साइड रखा है, इधर पे हमने छोटी वाली साइड रखा है। अब इसको यहाँ पर घुमा के इस साइड बड़ा रहेगा और इस साइड छोटा आएगा। तो इस तरह से हम सारी कलियों को जमा कर रखेंगे। जैसे हमने ये वाली कलियां निकाली हैं कटिंग करके, वैसे ही हमें इस वाले फैब्रिक में से सारी कलियां कटिंग करके निकाल लेना है। इसी के मेजरमेंट से हमने बाकी सारी कलियां भी कटिंग कर ली हैं और इन सबको अब अलग अलग कर लेंगे। तो इस वाले पार्ट में से भी हमारी 12 कलियां निकल चुकी हैं। साइड से ये जो फैब्रिक बचा है इसको लेंगे और यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कटिंग कर देते हैं। और ये वाला जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको लेंगे, इसको सिंगल करेंगे, इसमें से हम स्लीव्स बनाएंगे, इसको 4 फोल्ड करके रखेंगे। अब यहाँ पर 4 फोल्ड करने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब स्लीव्स की लेंथ हमारी कितनी है, 24 इंच की, और इसकी फिटिंग कितनी है, 7.5 इंच। इसमें से हमारी फुल स्लीव्स आराम से बन जाएंगी 24 इंच की। आप चाहो तो 3/4 या फिर नॉर्मल फुल स्लीव्स या फिर छोटी स्लीव्स भी बना सकते हो। यहाँ पर हम 24 इंच की स्लीव्स बना रहे हैं तो 24.5 इंच रखेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर साइड सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे साइड भी सिलाई में जाएगा, तो आधा इंच नीचे साइड से भी एक्स्ट्रा लेना है। अब स्लीव्स की फिटिंग कितनी है हमारी, 7.5 इंच, तो 7.5 का हाफ करेंगे तो 3.25 इंच आएगा। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब यहाँ से 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन करेंगे। अब स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स की चौड़ाई रखेंगे हम। स्लीव्स की चौड़ाई चेस्ट के अकॉर्डिंग 8.5 इंच आएगी। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको मिला देंगे। अब स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। 2 फैब्रिक पकड़ेंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे। ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट की गोलाई हो गई है। अभी हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें नेक की कटिंग करना होगी, तो नेक की कटिंग करने के लिए पेपर कैनवास लेना है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई 4 इंच रखी है और लंबाई में आपको जितना बड़ा गला लेना है आप उतना ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें गले की जो लंबाई है वो 6 इंच की है, तो 6.5 इंच पर आपको निशान लगाना हुआ, आधे इंच ऊपर साइड सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम अपनी चोली देखेंगे, यहाँ से इसको मेजर करेंगे। देखो यहाँ तक हमें लगभग यहाँ से 1 इंच फैब्रिक छोड़ना है और फिर जितना भी बचे वहां पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे 13.5 इंच, तो यहाँ पर हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच और 2.5 इंच हमें यहाँ पर रखना है। अब लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें आपको जो भी नेक का शेप देना है आप वो दे सकते हो। तो हम यहाँ पर नेक का शेप राउंड रखने वाले हैं, तो आप इस तरह से ऐसे करके राउंड शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1.5 इंच बाहर साइड निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर भी एक लाइन खींच के सीधा बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से फ्रेंच कर्व की हेल्प से वी का शेप देंगे। हल्का सा जो फैला वाला वी होता है ना वो लेना है हमें, ऐसे लेकर यहाँ पर इससे मिला देंगे। अब इन्हीं निशानों पर से कटिंग कर देंगे। नेक की हमारी कटिंग हो गई है। ये देखो कुछ इस तरह से हमारा नेक रेडी होकर आएगा। अभी हमारी पूरी ड्रेस की कटिंग कंप्लीट हो गई है। देखो कुछ इस तरह से हमारी कलियां आने वाली हैं। ये वाला जो फैब्रिक है इसमें से हम ट्राउजर बनाएंगे और ट्राउजर के साइड से जो भी फैब्रिक बचेगा उससे हम यहाँ पर बॉर्डर लगाएंगे। ये हमारी बैक साइड की चोली और ये हमारी फ्रंट साइड की चोली और ये हमारा नेक। तो इसी के साथ हमारी पूरी ड्रेस की कटिंग कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई है और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताते हैं। सबसे पहले हम ऊपर की चोली वाला पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो स्लीव्स को भी एक साइड कर देते हैं। पहले हम बैक पार्ट का नेक रेडी करेंगे, फिर फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। बैक साइड की नेक की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पट्टी कट कर ली है। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। अब इसको ओपन करेंगे और यहाँ से इतना फोल्ड करेंगे और पूरी पट्टी को स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हमने पट्टी को सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी चोली लेंगे, चोली को सीधी वाली साइड से रखेंगे, इसके ऊपर पट्टी को रखेंगे और यहाँ से हाफ इंच दबाते हुए यहाँ पर राउंड में स्टिच लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर राउंड शेप में कट लगा देंगे। कट हमें तिरछे लगाना है। अब मार्जिन यहाँ पर रहेगा, पट्टी को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद बैक पार्ट तो हमारा इतना रेडी हो गया है, इसको साइड करेंगे और फ्रंट पार्ट लेंगे। अब फ्रंट साइड का नेक बनाने के लिए हमने अपना कैनवास ले लिया है। अब कैनवास को जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसके ऊपर रखा है। अब यहाँ पर इसको आयरन से पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से रखना है आपको। अब इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ से हाफ इंच फैब्रिक छोड़ना है और पूरे फैब्रिक की कटिंग कर देना है। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ से जो आधे इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है उसको इसके ऊपर पलटेंगे और यहाँ पर आयरन लगाएंगे और यहाँ पर इसको
हल्का सा स्टीम देते हुए इसको पेस्ट कर देंगे। फैब्रिक को हमने इसके ऊपर पूरा पेस्ट करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर की क्रीच बना देंगे। अब हम अपनी चोली लेंगे, चोली को हमें उल्टा करके रखना है और इस फैब्रिक को भी उल्टा करके रखना है। अब यहाँ से ये जो हमने गले की विड्थ का कट लगाया था इसको इससे मिलाकर रखेंगे इस तरह से, और ये जो हमारा सेंटर की हमारी क्रीच बनी है और ये वाली क्रीच मिलना चाहिए, तो बराबरी से मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर हमने पिन लगाकर इसको अटैच कर लिया है। अब ये आगे पीछे कहीं पर भी नहीं जाएगा। अब यहाँ से ये लेवल से हमें सिलाई लगाना है और पूरे राउंड में सिलाई लगा देना है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है फैब्रिक और कटिंग कर देना है। अब पूरे राउंड में हमें कट लगाना है। यहाँ पर आयरन कर लिए हमने। अब यहाँ पर दूसरी वाली साइड सिलाई लगाने से पहले हम ये वाली लेस इसमें लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर इस लेस को इस तरह से रखेंगे और लेस भी लगती जाएगी और साथ में ये वाला जो बॉर्डर है ये भी अटैच हो जाएगा। तो एक ही सिलाई लगाएंगे हम और यहाँ पर इसको इस तरह से पूरे नेक पर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर लेस लगाकर हमने इस नेक को रेडी कर लिया है। अब हम अपनी बैक साइड वाली चोली लेंगे। अभी हमारे दोनों साइड के नेक बनकर रेडी हो गए हैं। अब हमने अपनी कलियां ले ली हैं। अब कलियों को कैसे अटैच करेंगे, तो देखो यहाँ पर पहले ये वाली कली जो है इसको लेंगे और दो कली एक साथ रहती हैं, दो दो के पैर होते हैं, तो इसको एक को अलग करेंगे। एक ले ली हमने, एक को साइड कर दिया। फिर ये प्रिंटेड वाली कली लेंगे, इसको भी एक ले ली और बाकी को साइड कर ली। अब इन दोनों को ऐसे मिलाकर रखेंगे क्योंकि हमें एक कली प्रिंटेड और एक प्लेन चाहिए, इसीलिए तो यहाँ पर ऐसे दो मिला ली हमने। अब इन पर सिलाई लगाएंगे, 1 इंच दबाते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने कली को ज्वाइन कर दिया है। अब देखो यहाँ पर एक साइड प्लेन आ गई, एक साइड प्रिंटेड आ गई। अब इस वाली साइड हमें प्लेन वाली चाहिए, तो प्लेन वाली कली लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर जैसे हमने इसको ज्वाइन किया है वैसे ही इस वाली कली को भी ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमने एक प्लेन वाली कली भी जोड़ दी, एक प्रिंटेड वाली भी जोड़ दी। अब जैसे हमने ये 4 कलियों को अटैच किया है ना, उसी तरह से हमें बाकी सारी कलियां भी अटैच करना है। अब जैसे यहाँ पर प्रिंटेड है तो अब फिर एक प्लेन आएगी, फिर प्रिंटेड आएगी, फिर प्लेन आएगी, तो ऐसे ही हमें 2 पार्ट रेडी करना है। 12 कली हमारे एक पार्ट में आएंगी, 12 कली हमारे दूसरे पार्ट में आएंगी। यहाँ पर हमने कलियां अटैच करके घेर को रेडी कर लिया है। ये हमारा एक साइड का घेर है और ये वाला हमारे दूसरी साइड का घेर। तो देखो दोनों ही साइड के घेर हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको यहाँ पर सीधा करके रखेंगे। इसके ऊपर हम अपनी चोली लेंगे, चोली को रखेंगे उल्टा करके और यहाँ पे मेजर करके देख लेंगे छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर से ऐसे करके मेजर करेंगे तो देखो एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे बराबरी से रखेंगे और पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मिलाते हुए पूरे में स्टिच लगा देंगे डबल। और डबल सिलाई लगाकर हमने चोली को यहाँ पर अटैच कर लिया है और इंटरलॉक भी यहाँ पर कर दी है। अभी देखो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जैसे हमने बैक पार्ट को रेडी किया था वैसे ही हमने फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लिया है, चोली को अटैच कर दिया है। अब ये जो हमने चोली को अटैच किया है, यहाँ पर जो हमने नेक पर लेस लगाई थी वही लेस हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। पर हम यहाँ पर लेस लगाने वाले हैं। यहाँ पर हमने लेस लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट लेना है, इसको सीधा करके रखना है, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसको उल्टा करके रखेंगे, सीधे को सीधे से मिलाकर रखेंगे। अब हमें यहाँ पर शोल्डर को ज्वाइन करना है, पर ये जो पट्टी बाहर निकल रही है इसको यहाँ से ऐसे बराबरी से रखेंगे, फिर इसको यहाँ पर इसके ऊपर पलट देंगे और यहाँ पर डबल सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। जैसे हमने ये वाला शोल्डर अटैच किया था वैसे ही हमने दूसरा वाला भी अटैच कर लिया है और दोनों पर डबल सिलाई कर दी है। अब इसको यहाँ से इस तरह से ओपन करेंगे, ऐसे फिनिशिंग आ जाएगी एकदम बढ़िया। अब ये जो बैक साइड की नेक की पट्टी है इसको इस साइड करेंगे और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करना है, तो फ्रॉक को अभी साइड करेंगे क्योंकि अभी हमने स्लीव्स को रेडी नहीं किया है, तो स्लीव्स लेंगे और उनमें पट्टी लगाकर रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने फैब्रिक की पट्टी ले ली है, इसकी चौड़ाई 2 इंच की और लंबाई हमने इसकी स्लीव्स की बराबरी से रखी है। स्लीव्स को हमने उल्टा करके रखा है, पट्टी को भी उल्टा रखेंगे। अब यहाँ पर ऐसे बराबरी से मिलाते हुए आधा इंच दबाएंगे सिलाई में और सिलाई लगा देंगे। अब पट्टी को इस साइड पलटी करेंगे, यहाँ पर नाखून लगाएंगे और इसको इस तरफ करके ऊपर साइड लेकर आएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर साइड पलटेंगे आधा इंच और यहाँ पे पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। अब इसको अटैच करने के बाद यहाँ पर ये लेस लेंगे और ऊपर वाली साइड लेस अटैच करेंगे। जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को रेडी किया था वैसे ही हमने दूसरी वाली स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब हमें स्लीव्स अटैच करना है, तो यहाँ पर स्लीव्स रखेंगे और गोलाई वाले पार्ट को मैच करेंगे, गोलाई वाले से स्लीव्स को उल्टा करेंगे। ये है हमारा शोल्डर और ये है हमारा स्लीव्स का कट। अब इसको ऐसे मेजर करेंगे और यहाँ पर स्लीव्स को मेजर करते हुए रखेंगे और यहाँ से हाफ इंच दबाते हुए पूरी स्लीव्स को अटैच कर देंगे। डबल सिलाई लगाकर हमने स्लीव्स को अटैच कर दिया है और जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को अटैच किया था वैसे ही हमने दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब हमें इसकी फिटिंग करना है, तो इसको इसके ऊपर पलटेंगे, यहाँ पर ऐसे बराबरी से रखेंगे, चोली को चोली से मिला लेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को एकदम बराबर करके रखना है और यहाँ पर भी बराबरी से लेना है। स्लीव्स भी बराबर होना चाहिए और चोली का जो सेंटर है वो भी एकदम बराबर आना चाहिए, परफेक्ट बिल्कुल। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग के ऊपर से सिलाई को लॉक करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे।
यहाँ पर स्लीव्स को ऐसे बराबरी से रखेंगे, सिलाई लगाएंगे। अब स्लीव्स की फिटिंग कितनी थी? 7.5 इंच, तो यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर एक सिलाई लगाने के बाद अब इस फ्रॉक को इस साइड पलटेंगे, इस तरफ से रखेंगे, इसको मिलाकर यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे। अब यहाँ से ये जो हमने सिलाई लगाई थी यहीं से मिलाकर रखेंगे इसको और यहाँ पर सिलाई को लॉक करके इस साइड से इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर घुमाएंगे। घुमाते हुए इसमें सिलाई लगाना है। और अब यहाँ पर हमें देखो, यहाँ तो थोड़ा सा ज्यादा दबा है क्योंकि 1.5 इंच मार्जिन होता है तो 1.5 इंच दबा है, पर यहाँ पर हमें 1-1 इंच ही दबाना है। पूरी फिटिंग में हमें डबल सिलाई कर देना है और जैसे हमने इस साइड की फिटिंग की है वैसे ही हमें दूसरी वाली साइड की भी करना है। जैसे हमने एक साइड की फिटिंग की थी वैसे ही हमने दूसरी साइड की फिटिंग भी कर ली है। अब फ्रॉक को इस तरह से फैला कर रखना है और नीचे से अगर आपकी कलियां थोड़ी छोटी बड़ी होती हैं तो आपको उन्हें सही करना है। जैसे कि देखो ये थोड़ी छोटी बड़ी हो रही है तो यहाँ पर इसको कटिंग करके एकदम लेवल में पूरे घेर को राउंड कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसकी लेवल में कटिंग करके इसको ठीक कर लिया है। यहाँ पर हमारे ट्राउजर के साइड से जो फैब्रिक बचा था उसमें से हमने यहाँ पर 2 पट्टी कट की है। यहाँ पर हमने बॉर्डर को अटैच करके एक लंबी पट्टी रेडी कर ली है। अब इस पट्टी को एक कोने से लेना है। अब फ्रॉक को हमने उल्टा करके रखा है और जो पट्टी रहेगी उसको भी उल्टा करके रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आधे इंच दबाते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगाकर इस पट्टी को अटैच करेंगे। पूरे राउंड में पट्टी को अटैच करने के बाद इसको इस साइड को घुमाएंगे, सीधा कर लेंगे और पट्टी को ऊपर साइड लेकर आएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद अब हमें ऊपर साइड सिलाई लगाना होगी, तो यहाँ पर इसको 1/2 इंच अंदर करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। पूरे घेर पर हमने बॉर्डर को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर ऊपर वाली साइड हम ये वाली लेस अटैच करने वाले हैं। पूरे बॉर्डर पर हमने लेस को अटैच कर दिया है। अब ये देखो पूरा घेर भी कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारी पूरी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। अब हमें इस पर आयरन करना है और इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखना है। ड्रेस को वेयर करने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक और नेक इसका कुछ इस तरह से बनाया है हमने। और हमने पहले सोचा था कि इसमें बटन्स लगाएंगे लेकिन इसमें फ्लावर आ गया था सेंटर में, तो फिर हमने बटन्स लगाना कैंसिल कर दिया। और ये इसका घेर भी काफी ज्यादा आया है। ये इसका फ्रंट साइड का लुक है और ये रहा इसका बैक साइड का। गुड़ी बैक साइड का भी दिखा दो। हाँ, और ये बैक साइड का लुक है और फुल स्लीव्स के साथ तो ये और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए ये आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।